उसके बाद ये देखना है कि जिसका डेरिवेटिव लेस देन 1 है। और उसके बाद जो सेकंड मेथड था बाइसेक्शन मेथड, उसमें क्या करना है, दो आपको पॉइंट्स चाहिए जिसमें एक में ग्रेटर देन हो और एक में लेस देन हो, तो दरमियान में कहीं पे आपने एक्स नॉट चूज करना है और फंक्शन को हाफ करते हुए, इंटरवल को हाफ करते हुए आपने उसकी रूट फाइंड करनी है। तो बेसिकली बाइसेक्शन मेथड जो है वो पीछे वाला जो है फिक्स पॉइंट मेथड उससे ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद आ जाता है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड बेसिकली मोस्ट कन्वर्जन मेथड है। तो इसको रैपिड मेथड भी कहते हैं कि ये मोस्टली जो है वो शॉर्ट टाइम में या शॉर्ट इटरेशन में आंसर दे देता है, रूट दे देता है। इसका बेसिकली क्या है कि ये टेंजेंट लाइंस को यूज करते हुए इसका फाइंड करते हैं। मैं पहले इसका ग्राफिकल बिहेवियर आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, अगर यहाँ पे ये आपकी एक कर्व है, ये कर्व है y इक्वल टू एफ, जो यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा पे x कट कर रही है, ये वाली कर्व, ठीक है, नजर आ रही है आपको कर्व y इक्वल टू एफ एक्स। यस सर आ रही है। तो हमने बेसिकली ये रूट फाइंड करने हैं। तो अब इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम कोई भी अपनी मर्जी से कोई भी एक्स नॉट चूज कर लेते हैं। ये एक पॉइंट एक्स नॉट चूज कर लिया, हमें नहीं पता रूट कहाँ पे है, हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट यहाँ पे एक्स नॉट चूज कर लिया। तो एक्स नॉट के क्रॉसपोंडिंग जब इसको फंक्शन में पुट करेंगे तो आपको फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, जो बेसिकली ये पॉइंट मिल जाएगा, ये फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इस कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे। एक टेंजेंट लाइन ड्रा की, ये टेंजेंट लाइन जब ड्रा करेंगे तो ये टेंजेंट लाइन जाके कहीं एक्स एक्स को कट करेगी। ये टेंजेंट लाइन जाके कहीं एक्स एक्स को कट करेगी, जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट आपका अगली ऑब्जर्वेशन है x1, ठीक है। ये कौन सी ऑब्जर्वेशन है, x1 है। फिर x1 पे फिर देखना है आपने उसकी फंक्शन की वैल्यू और फिर उसके ऊपर फिर टेंजेंट ड्रा करना है। तो फिर नेक्स्ट आपको मिल जाएगा पॉइंट x2 जिस पे टेंजेंट लाइन x एक्स को कट करती है। तो अगर ये वाली x2 या x1 रूट है तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी, अदरवाइज आपको फिर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह चलते जाना है, ये कंटिन्यूसली इस तरह आपको रूट की तरफ ले जाएगा और आपको बिलाखर जो है वो रूट मिल जाएगी। इस पॉइंट में फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। तो ये बेसिकली इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम टेंजेंट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव को यूज करते हैं, डेरिवेटिव को यूज करते हुए हम फंक्शन की रूट फाइंड आउट करते हैं। ग्राफ की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। जी बताइएगा, ग्राफ समझ आ गया आपको? यस सर आ गया। ओके, अब देखिएगा इसके फार्मूले को, क्या है, इफ एक्स एन इज एन अप्रोक्सीमेशन टू एग्जैक्ट रूट अल्फा, कि आपके पास एक्स एन क्या है, ये अप्रोक्सीमेशन है किसी रूट की, क्योंकि रूट हम निकालते हैं उसके अप्रोक्सीमेट करते हैं उसको, उसकी हमने अप्रोक्सीमेशन कर ली है। अब द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। देन अ बेटर अप्रोक्सीमेशन इज अ जनरल गिवन बाय एक्स एन प्लस वन। कहते हैं इसकी जो बेटर अप्रोक्सीमेशन है उसको हम इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस फंक्शन ओवर फंक्शन का डेरिवेटिव। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे क्या हो, डज नॉट इक्वल टू 0। इस फार्मूले के तहत जब आप इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे, रूट्स निकालेंगे, तो इसको हम कहेंगे, ये बेसिकली आपका क्या है, न्यूटन रैप्सन मेथड है जिसमें डेरिवेटिव को यूज करते हैं हम। तो इसको हम प्रूव भी किया जा सकता है कि कैसे ये फार्मूला आया कि लेट द नॉन लीनियर इक्वेशन बी एफ एक्स इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। फर्दर लेट एक्स नॉट बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन टू द एग्जैक्ट रूट अल्फा, कि आपने कोई भी एक्स नॉट चूज कर लिया। जैसे हम एक्स नॉट चूज कैसे करते हैं, दो पॉइंट फाइंड करते हैं, एक पे फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो, एक पे फंक्शन लेस देन 0 हो, दरमियान में आप कोई पॉइंट उठा लेते हैं, उसको एक्स नॉट कहते हैं। सेम उसी तरह भी चूज कर सकती है कोई भी, आप एक्स नॉट चूज कर लिया, एक्स नॉट बी द इनिशियल रूट है, अप्रोक्सीमेशन है रूट की। तो सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या होगी, कहते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या है, x1 x नॉट प्लस h, कि उसमें स्मॉल इंक्रीमेंट है या उसमें डिस्ट्रीब्यूट जो इंक्रीमेंट हो सकता है या उसमें तो माइनस हो सकता है। ये कहता है x1 इक्वल टू x नॉट प्लस h है। फिर h इज अ पॉजिटिव और वेरी स्मॉल, देन कहता है अगर ये आपकी x1 रूट है तो ये x1 इक्वल टू 0 दे देगा, अगर ये 0 दे देगा तो इसका मतलब है ये x1 की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी तो x नॉट प्लस h इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये फंक्शन इक्वल टू 0 है, इसको एक्सपेंड किया तो यहाँ पे टेलर सीरीज लगा दी। टेलर सीरीज क्या होती है,
कि एफ ऑफ ए प्लस एच हो, एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डेरिवेटिव ए प्लस एच स्क्वायर वो 2 पिक्चर एच डबल डेरिवेटिव ए, इस तरह का चलता है। ये टेलर सीरीज का फार्मूला मैंने लगा दिया। अब इसमें क्या किया कि सिंस एच इज स्मॉल, अब एच स्मॉल है क्योंकि स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, इंटरवल को हाफ करते हैं हम, जैसे 1 है पहला पॉइंट, फिर दूसरा 2 है, फिर 3 है, तो उस पर गैप कितना है उसको हम कहते हैं एच, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एच स्मॉल रखते हैं, जैसे इसकी पावर लेते हैं तो वो डिफरेंस कम होता जाता है, इसलिए हम उसको हर टर्म्स को निगलेक्ट कर देते हैं। सिंस एच इज स्मॉल वी कैन निगलेक्ट सेकंड थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिग्री टर्म इन एच। कहता है कि हायर डिग्री मतलब एच स्क्वायर और क्यूब वो सारी टर्म हमने निगलेक्ट कर दी है, तो टेलर सीरीज इस तरह सॉल्व होती है। इसका मतलब ये दो टर्में हमने बस रख दी। दस वी गेट, ये क्या है कि ये हमें पता है इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब है ये दोनों टर्म में जो है इनका सम इक्वल टू जीरो आ जाएगा, आगे वाली हमने निगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से हम एज की वैल्यू निकाल सकते हैं, एज इक्वल टू जिसके आ जाएगा ये उस तरफ चला जाएगा और ये डेरिवेटिव जब पीछे डिवाइड हो जाएगा तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एज की। अब एज की वैल्यू को यहाँ से इसमें पुट कर देंगे, एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच, तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एफ डेरिवेटिव एक्स नॉट। तो ये आपकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन है। इसी तरह सेकंड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो एक्स टू इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे नॉट की जगह पे वन कर देंगे। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन, इसी तरह जनरल अप्रोक्सीमेशन करेंगे कि ये n प्लस वन अगर होगा तो ये वाली n n मान देगा। ठीक है, तो ये इस फार्मूले को हम कहते हैं न्यूटन रैफसन मेथड। फार्मूले की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर। ओके, और बाकी लोग? यस सर। यस सर। ओके यस सर। ओके, अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ आएंगे। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, ये इसका एरर भी बताया हुआ है। ये क्वेश्चन देखिए पहले, फाइंड अ रूट ऑफ दिस फंक्शन, ये एक फंक्शन दे दिया है, नॉन लीनियर फंक्शन है, इक्वल टू जीरो है, करेक्ट टू 4 डेसिमल। 4 डेसिमल मतलब जैसे अहमद ने वीडियो सेंड की है, कैलकुलेटर को जैसे फिक्स किया तो 0 से 9 पूछ रहा था कि 9 के दरमियान जितने मर्जी डेसिमल तक निकालें। जब करेक्ट टू 4 डेसिमल लिखा हो तो इसका मतलब है आपने इसको 5 डेसिमल तक फिक्स करना है। ठीक है, और आपका आंसर एग्जैक्ट 4 डेसिमल तक आना चाहिए। कहता है बाय न्यूटन रैफसन मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व होते हैं। अब आपके पास फार्मूला न्यूटन रैफसन का ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला लगा दिया सर यानी कि अगर 5 करेक्ट डेसिमल दिए हो तो 6 यानी हाँ कि 6 तक सिक्स तक करेंगे, सिक्स तक करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव दे दिया मैंने, ये डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे फंक्शन में क्या चाहिए, इसमें इस फार्मूले में एक फंक्शन चाहिए, एक उसका डेरिवेटिव चाहिए। फंक्शन निकाल लिया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब और क्या मुझे चाहिए, एक्स नॉट चाहिए। एक्स नॉट मैंने कहा कैसे निकालना है, वो दो पॉइंट निकाले जिसपे फंक्शन ग्रेटर और लेस देन है, फिर उसमें दरमियान पॉइंट लेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। वैसे आप अपनी मर्जी से जैसा मर्जी पॉइंट चूज कर ले, लेकिन इस मेथड से करेंगे तो आपका जो मेथड है जल्दी कन्वर्ज करेगा। जैसे 1 पुट किया तो 1 पे लेस देन 0 है, और 2 पुट किया तो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब रूट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 के दरमियान है, इसका मतलब है इसके दरमियान कोई भी आप एक्स नॉट चूज कर सकते हैं। अब फार्मूले में एन की वेरिएशन लगा दी, एन इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये फर्स्ट अपडेशन आ गई, एक्स वन इक्वल टू एक्स नॉट एफ एक्स नॉट एक्स डैश एक्स नॉट। अब एक्स नॉट उसने चूज कर दिया, 1 और 2 के दरमियान रूट थी तो उसने एक्स नॉट चूज कर लिया 1.2। ठीक है, अब इसको 1.2 फंक्शन में, ये फंक्शन है तो एफ ऑफ एक्स नॉट निकाला, इसमें 1.2 निकाल लिया, और जो डेरिवेटिव निकाला था उसमें भी फंक्शन की वैल्यू एक्स नॉट निकाली थी, ये वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वैल्यू एक्स वन वाले फार्मूले में यहाँ पुट कर दी इसमें, तो आपके पास एक्स वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट अपडेशन है। जैसे यहाँ पे 4 एग्जैक्ट 4 डेसिमल में लिखा हुआ था तो मैंने इसको 5 पे फिक्स किया हुआ है। इसी तरह सेकंड अप्रोक्सीमेशन निकाली है। तो सेकंड में क्या है कि हमने फंक्शन में आप x1 की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, और डेरिवेटिव में भी ये ही वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद उसमें पुट कर दी तो ये आपके पास x2 आ जाएगा। इसी तरह x3 निकाला, इसी तरह x3 और x4 जितनी जहाँ तक आपकी टर्म रहती हैं, तो आपके पास क्या है कि ये मैंने जब निकाला है तो इसका मतलब है कि आपके पास ये वो वाली टर्म है जिसके बाद क्या होना चाहिए, ये देखें कि दोनों जो है ऑलमोस्ट 4 डेसिमल तक करेक्ट है। कितनी है, 1.3688, 1.3688। आपने इसको तब तक करना है जब तक आपके पास जो है ये 4 डेसिमल तक जीरो ना दे दे और आपस में रिपीट होने शुरू हो गए। एंड इसका रूट करेक्ट टू 4 डेसिमल इज x इक्वल टू 1.3688। इसका मतलब है जब 4 डेसिमल तक कहा जाएगा फिक्स करेक्ट टू 4 डेसिमल,
तो फिर आपने कम से कम 5 या उससे ज़्यादा 8-9 तक भी जा सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में डेसिमल कर सकते हैं, लेकिन 4 नहीं करना, 5 करेंगे, 6 करेंगे, 7 करेंगे, जितनी मर्जी कर लेंगे। ठीक है, ओके, समझ आ गई यहाँ सर तक? ये जी सर आ गई। ये पिछले मेथड की तरह ही है कि यहाँ तो 0 आ जाए तो आइट्रेशन रोक देनी, यहाँ पे 2 वैल्यूज सेम आ जाए। जी, पहले जो था, जो बाइसेक्शन में क्या था कि जिसपे आपका जो है वो फंक्शन आपका जीरो बिहेवियर शुरू कर दे। जहाँ पे जीरो बिहेवियर शुरू कर रहा है, जिसका मतलब है वो जो आपका क्या है, फंक्शन क्या शो कर रहा है, तो वो उसकी रूट है। इसी तरह जब जी जीरो भी आ जाए, जीरो भी तभी आता है जैसे ये रिपीट होना शुरू हो गई है। मेथड दोनों में जी सेम ही होता है कि ये रिपीट होनी शुरू हो जाती है। जब रिपीट जी होनी जी शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आपकी जितनी डेसिमल तक, जैसे ये 4 डेसिमल तक चाहिए था, तो 4 डेसिमल तक जो है ये रिपीट नहीं हो, चेंज नहीं हो रही है। हमें 1/3 जब चेंज नहीं रही, मुझे 4 डेसिमल तक चाहिए था, तो 4 डेसिमल तक रिपीट नहीं हो, चेंज नहीं हो रही, देन इट्स ओके। तो यही मेरी रूट है। इसको फंक्शन में पुट करके जी भी देख सकते हैं। जब फंक्शन में पुट करेंगे तो ये फंक्शन को 4 डेसिमल तक जीरो कर देगा। ओके, अब ये देखें, एक और क्वेश्चन देख लें इसके कॉरस्पॉन्डिंग। फाइंड अ रूट करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड। ये फार्मूला है। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए, और फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए, और एक्स नॉट चाहिए। पहले एक्स नॉट निकाला तो इसमें जीरो पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। जीरो पुट किया, जीरो पे भी नेगेटिव है, -1 पे भी नेगेटिव है, तो -2 पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। बस आपने ये 2 पॉइंट ढूंढने होते हैं। इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट, क्योंकि एक पे नेगेटिव है और एक पे पॉजिटिव है, इन दोनों के दरमियान एक पॉइंट उठा लिया, जिसको आप एक्स नॉट कहते हैं। जैसे इसने एक एक्स नॉट उठाया कि -1.5, क्योंकि -1 और -2 के दरमियान -1.5 आता है। उसके बाद उसने क्या कहा कि हमें डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव ले लिया, ये डेरिवेटिव है। आप न्यूटन रैप्सन का फार्मूला लगा दिया, n इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो ये फर्स्ट x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू चाहिए, एफ डैश ऑफ एक्स नॉट की चाहिए, और एक्स नॉट की हमें पता है, ये एक्सपोज कर दिए, इन सब की वैल्यू लगाएंगे, एक्स बना देगा। एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, फंक्शन में आप एक्स नॉट -1.5 पुट कर देंगे, और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट आपने निकाला हुआ है, ये वाला, इसमें आप एक्स नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपके पास x1 आ जाएगा। सिमिलरली फिर आप इसको रिपीट करेंगे, इसी फार्मूले मेथड को, x2 निकालेंगे, फिर इसके बाद x3 निकालेंगे, इसी के बाद x4 है, जब तक ये आपका मेथड क्या ना हो जाए, रिपीटिंग शो ना कर दे। जैसे ये देखिए अभी तक रिपीट ही हो रहा है, 1.249 है, 1.248 है, ठीक है। इसी तरह करते जाएंगे, 1.249 है, फिर ये आ जाएगा 1.249। अब ये देखिए पीछे वाला x6 है, -1.2491 है, तो ये वाला क्या है, -1.249 है। दोनों क्या है, आपस में रिपीट कर रही है। तो अब ये क्या है, यही आपका जो है, ये 4 डेसिमल तक, ये 4 डेसिमल है, तो ये फंक्शन को 3 डेसिमल प्लेसेस तक जीरो कर देगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, 4 डेसिमल तक क्या है, इसको कह सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्ट करने के लिए आप इसका डेसिमल बढ़ा देंगे। जब 4 का कहा जाएगा तो आपने हमेशा को 6 तक ले जाए, 1-2 डेसिमल ज्यादा कर लिया करें। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको? बता जी दें मुझे, सर। कोई इशू तो नहीं है? और जी बाकी सर लोग, क्लियर। जी सर। बाकी लोग भी बता दें, आपको ज़्यादा समझ आ गई है? जी सर आई है। ओके, अब इसमें जो ड्रॉबैक्स है कुछ क्या है कि न्यूटन रैप्सन जो है मेथड, इसमें देखिए जितने भी आप क्वेश्चन करेंगे, इसमें मैक्सिमम 7 इटरेशन तक आंसर आ जाएगा, 7, 10, मैक्सिमम 15, इससे ऊपर नहीं जाती। ये मोस्ट कन्वर्जेंट है। न्यूटन रैप्सन मेथड इज अ रैपिड कन्वर्जेंट मेथड, ये सबसे ज्यादा रैपिड कन्वर्जेंट मेथड है। द इवैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव एट ईच स्टेप मेक्स द मेथड अनपॉपुलर। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमें हर स्टेप पे डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ता है। जैसे हमने हर स्टेप पे फाइंड करना पड़ा डेरिवेटिव, कोई भी इक्वेशन निकाली है उस पर आपने डेरिवेटिव निकाला है। इसी तरह ये इसका बड़ा ड्रॉबैक था। या आप ड्रॉबैक याद रखें, क्योंकि मैं एमसीक्यू में ये पूछ सकता हूँ कि इस मेथड के क्या ड्रॉबैक है, तो ये ड्रॉबैक लिखे हुए हैं। ये बच्चों को क्या हो गया बहुत। अच्छा, ये इसका जो ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक क्या है कि इसमें हर पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। तो उसके बाद कहता है कि इसमें अगर आपके पास दो रूट सेम नियर आ रहे, इफ जैसे इफ द रूट इज वेरी नियर टू द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्ड। न्यूटन रैप्सन मेथड क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। वो कैसे, मैं इसमें कुछ पेंट करके देता हूँ। जैसे
मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ड्राइंग से पूरा आइडिया हो जाए। अब ये देखिए, मतलब अगर आपके पास इस तरह की फंक्शन है, ये ग्राफ मैंने ड्रा किया, पता है कोई फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाए, फॉर लाइक मैं ग्राफ बनाता हूँ इस तरह, तो ग्राफ उसका ये है, ये ठीक है। अब इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। अगर जब मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो फिर आपका जो है ये टेंजेंट वाला जो मेथड है वो फेल हो जाता है, क्योंकि जब आप इसके क्रॉस पर ये एक्स नॉट चूज कर लेंगे, ये एक्स नॉट चूज कर लेंगे, ये एक्स नॉट मैंने फॉर एग्जांपल चूज कर लिया, ये एक्स नॉट, जब ये एक्स नॉट चूज किया तो इसके ऊपर जो मेरे पास फंक्शन वैल्यू है वो ये वाली इसकी हाईएस्ट पॉइंट आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो जब इसके ऊपर आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, जो टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, तो ये स्ट्रेट लाइन शो हो रही है ऐसे, स्ट्रेट लाइन शो होने की वजह से ये एक्स एक्सिस कट ही नहीं करेगी, क्योंकि आप पहले क्या करते थे कि आपके पास ऐसे था कि आपके पास ये ऐसे फंक्शन था, ऐसे ये ग्राफ है, तो आपके पास ये टेंजेंट लाइन है, तो ये टेंजेंट लाइन ऐसे कट कर दी इस एक्स नॉट पे, तो ये आपका अगला पॉइंट ये x1 आ गया। अच्छा, अगर आपकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे ग्राफ पे एग्जिस्ट कर रही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसी तरह, अगर ग्राफ आपका ऐसे हो तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो इस पे टेंजेंट लाइन ऐसे बन जाएगी। अच्छा, अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ग्राफ में एग्जिस्ट करती है तो फिर ये फेल हो जाता है। समझ आ गई आपको इस पॉइंट की? बताइएगा मुझे यस सर आ गई। कि अगर फंक्शन में या प्लॉट में आपकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ग्राफ एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि वो जो वैल्यू है पीक वैल्यू, उस वैल्यू पे फंक्शन जो है वो फ्लॉप हो जाता है, ये सिस्टम, ये मेथड फ्लॉप हो जाता है। ये आपने बताया, फिर मैंने रीजन बता दिया। इफ टू और मोर रूट्स आर नियरली इक्वल देन द मेथड इज नॉट फास्टली कन्वर्टेड। कहता है कि जब दो रूट्स आपस में करीब आ जाती हैं तब भी ये फास्टली कन्वर्टेड नहीं होता। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैंने एक बना लेता हूँ, ये ऐसे प्लॉट बना लिया मैंने ये फॉर एग्जांपल ये मैंने बना लिया प्लॉट, ये ऐसे ये प्लॉट बना लिया। अब ये एक ये रूट है और एक ये रूट है, दोनों करीब है, ठीक है, दोनों करीब है। हम ये एक्स नॉट ये चूज कर लेते हैं, ये चूज किया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, तो इसका मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टेंजेंट लगाता हूँ, तो वो टेंजेंट यहाँ पे कट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कट कर देता है। उसके बाद यहाँ पे मैं x1 चूज किया तो ये पॉइंट आया, जब इस पे टेंजेंट बनाया तो ये मेरे पास लाइक कुछ ऐसे एग्जाम्पल, मैं अभी इस पे सही बना नहीं सकता, तो ये कुछ ऐसे बन जाए कि इस तरह चली जाए। तो इसका मतलब है कभी आपकी रूट x1 इसके करीब इसकी तरफ जाएंगे, कभी वो इसकी तरफ जा रहे होंगे ऐसे, और कभी वो इसकी तरफ जाएंगे। इसका मतलब है आपके मेथड को समझ नहीं आएगी कि आप किसकी तरफ कन्वर्ट करें, कभी वो इसकी तरफ जा रहे होंगे, कभी वो इसकी तरफ जा रहे होंगे। इसका मतलब है ये आपके पास मेथड जो है ये फास्ट कन्वर्जन नहीं आएगा, मतलब आपको रूट दे देगा लेकिन कभी इस तरफ जाएगा कभी इस तरफ जाएगा, वो करते करते इस प्रॉब्लम की वजह से वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि उसका आंसर टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा और ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो यही वो बात कर रहा था, if two or more roots are nearly equal then the method is not fastly converted। पांचों पॉइंट की समझ आ गई आपको, चारों पॉइंट की? हेलो, यस सर। ओके। ये मेथड बेसिकली है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इसको आप करेंगे प्रॉपरली, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ, ग्राफ के साथ इसका क्या था। ये देखिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ज्योमेट्रिक, ये ग्राफ मैंने समझा दिया आपको, ग्राफ की समझ आ गई है सब लोगों को? अगर किसी को इश्यू है तो बता दे मुझे। हेलो, ग्राफ की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर सर, जो समझ आ आपने ड्रॉ किया था ना वो नजर नहीं आया, वो आपकी स्क्रीन नहीं विजिबल हो रही थी। जो सब कोई भी नजर नहीं, ये भी नहीं नजर आया? सर ये तो आ रहा है, आई थिंक आपने ना सिंगल ऐप की स्क्रीन शेयरिंग ऑन की, या वो पेंट की जो ऐप वगैरह आपने ओपन की थी वो नहीं आई स्क्रीन पे। अब ये नजर आ रहा है आपको? जी सर, ये सर तो ये तो आ रहा है। ये पेंट मैंने ओपन किया, ये नजर आ रहा है आपको? नहीं सर, सर ये आपने सर उसकी पेंट वाली स्पेसिफिक स्क्रीन ऐप नहीं आ ओपन रही। की हुई है बस। अच्छा, तो मतलब एक मिनट, तो क्रोम पे जाऊंगा, फिर मैं क्या करूँगा, इसको स्क्रीन शेयरिंग में, अच्छा ये अब आपको नजर आ रही होगी।
जी सर। जी सर अब आ गई। अच्छा, तो मुझे आप लोगों ने पहले नहीं बताया? मैंने तो इसका सारा एक्सप्लेन किया है, तो फिर आप मुझे बता देते। अच्छा, मैं न्यू टैप करता हूँ। अच्छा, ये देखिएगा। अब वो कहने का मतलब उसका ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट पॉइंट, मैं बताता हूँ आपके पास अच्छा, आप पीडीएफ नजर आ रही है आपको? जी सर आ रही है। अच्छा, इसके पॉइंट देखिएगा। पहला पॉइंट समझ आ गया। द न्यूटन रैप्सन मेथड इज रैपिडली कन्वर्जेंट, ये रैपिडली कन्वर्जेंट है। सेकंड, द एवल्यूशन ऑफ डेरिवेटिव एट ईच स्टेप मेक द मेथड अनपॉपुलर, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव यूज होता है, इसलिए ये इतना फेमिलियर नहीं है। If the root is very near to the maximum value or minimum value, then function of that Newton-Raphson method is failed। कि अगर उसके जो पॉइंट्स है या रूट है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के करीब होगा, देन फंक्शन की जो रूट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब ये देखिएगा, अब बताइएगा मुझे, आपको स्क्रीन नजर आएगी या नहीं? पेड़ नजर आ रहा है? यस सर आ रहा है। ओके ओके। ये मैं ओके, ये मैंने एक्स वाई एक्सिस बनाए हैं। अब मैं बनाता हूँ इसमें, ये मेरा एक रूट है यहाँ पे यूज कर रहा है, और मैं यहाँ पे ऐसे मैक्सिमम वैल्यू बना रही और मिनिमम वैल्यू। ये मेरा फॉर एग्जाम्पल एक पॉइंट है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मुझे क्या चाहिए था? मुझे सबसे पहले एक्स नॉट चाहिए था। कहते अगर आपका एक्स नॉट जो रूट है वो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू के करीब है, देन वो कहता है कि आप जो है उस पॉइंट पे रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए पीक वैल्यू की वजह से या इस लोएस्ट वैल्यू की वजह से। तो फिर वो कहता है कि इसकी वजह से क्या होता है, कहता है अगर आपने पॉइंट चूज कर लिया यहाँ पे एक्स नॉट, ठीक है, ये आपने एक्स नॉट चूज कर लिया, एक्स नॉट चूज किया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ये इसकी फंक्शन वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी फंक्शन वैल्यू ये आ जाएगी। ज़्यादा क्लियर बता दीजिएगा। ये फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। इसके ऊपर जब टेंजेंट लाइन बनाएंगे तो टेंजेंट लाइन क्या कर देगी? यहाँ पे ये इसकी टेंजेंट लाइन आ जाएगी। तो टेंजेंट लाइन से क्या होगा? ये टेंजेंट लाइन कहीं भी कट नहीं करेगी। समझ आ रही है आपको? ये जब कहीं भी कट नहीं करेगी, नीचे एक्सिस कट नहीं करेगी, इसका मतलब है कि ये आपको रूट नहीं देगी। इसका मतलब है जब आपकी अगली इटरेशन क्या होती है? अगली इटरेशन तो यही होती है कि जब ये अगले एक्सिस को कट करती है, जब एक्सिस कट करेगी तभी आप अगली इटरेशन लेंगे। इसका मतलब है यहाँ पे ये इस तरह रूट नहीं देगी। इसी तरह अगर इस पॉइंट पे देखें, अगर इस पॉइंट पे आप एक्स नॉट ये चूज कर लेते हैं, तो ये आपके इक्वेशन को याद रखती है, देन इसके ऊपर जो आप बनाएंगे टेंजेंट, तो ये टेंजेंट आ जाएगा, तो ये भी आगे एक्सेस को कट नहीं करेगा। इसका मतलब है इन पॉइंट्स की वजह से, ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की वजह से फंक्शन जो है, ये मेथड जो है फेल हो जाता है, क्योंकि ये आपको रोटेशन नहीं देता। क्लियर है आप? हेलो? यस सर यस सर। सर ओके, कोई प्रॉब्लम तो बताएं। नो सर फिलहाल नहीं। ओके, अब आ जाए ऊपर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें कि ग्राफिकल मैंने बता दिया कि अगर आपका ये फंक्शन है, जो प्लॉट है, उसके ऊपर आप कोई भी एक्स नॉट चूज करते हैं, तो इसके ऊपर इसकी जो फंक्शन वैल्यू है ये आ जाएगी। इस पर टेंजेंट लाइन ड्रा की, टेंजेंट लाइन जिस पॉइंट पे एक्सेस को कट करती है वो आपकी अगली इटरेशन होगी। फिर इस पे आपने फिर फंक्शन की वैल्यू निकाली, फिर इस पर टेंजेंट लाइन ड्रा किया, जिस पे ये इसने कट किया वो फॉर एग्जाम्पल x2 है, तो वो अगली इटरेशन है। इसी तरह फिर बनाई, फिर करते करते ये आपकी वो रूट आ जाएगा जिसपे ये जो फंक्शन की लाइन है वो कट करती है एक्सेस को। अब इसको ग्राफ को कैसे हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं? द कर्व f of x मीट द x एक्सिस एट x इक्वल टू अल्फा। कहता है कि हम जो है, ये आपके पास जो है ये कर्व जो है अल्फा पॉइंट पे कट कर रही है, ये इसकी रूट है। कहता है इस मीन दैट अल्फा इज द ओरिजिनल रूट ऑफ द f of x इक्वल टू 0। अल्फा इसकी ओरिजिनल रूट है,
तो हमने इसको अप्रोक्सीमेट करना है। कहता है लेट एक्स नॉट बी द पॉइंट नियर टू द रूट। कहता है एक्स नॉट हमने पॉइंट ले लिया जो रूट के करीब है। उसके बाद क्या किया, ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल 0, जो इक्वेशन एफ ऑफ एक्स की रूट है, देन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट पी एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स नॉट ये वाला और फंक्शन की वैल्यू जो है इस पे ये यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट है, तो ये पेयर क्या बात देगा, ये पेयर है एक्स नॉट कोमा पी एफ ऑफ एक्स नॉट। तो ये जो पॉइंट बन रहा है ये है एक्स नॉट कोमा एफ ऑफ एक्स नॉट। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बनेगी इसको हम डेरिवेटिव से निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव का यही फार्मूला होता है एफ डैश ऑफ एक्स फंक्शन वैल्यू माइनस उसकी उस पॉइंट पे वैल्यू माइनस एक्स नॉट। ये स्लोप का फार्मूला है। स्लोप का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, y इक्वल टू वाई माइनस वाई वन माइनस वाई टू ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू, इस तरह का आपने पढ़ा होगा। तो ये सेम वही फार्मूला है, फंक्शन माइनस फंक्शन की जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं और एक्स माइनस एक्स नॉट विच कट द। अब हमने कहा कि ये जो लाइन है ये कट द एक्स एक्सिस किस पॉइंट पे कट करिए, x1 पे। इसका मतलब है जब इसमें मैं x1 पुट कर दूंगा तो फिर इसके क्रॉस में क्या आ जाएगा, मैंने ये क्या किया, विच कट द एक्स एक्सिस एट x1। कहाँ पे कट करिए, x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट एफ डैश ऑफ एक्स नॉट। तो बेसिकली ये उसने फार्मूला लगा दिया कि किस तरह उसको कट कर रही है, कि कैसे उसको ये किस तरह डेवलप कर रहे हैं। इसको उसने सिंप्लीफाई यहाँ पे भी सिंप्लीफाई किया हुआ है, इस तरह से भी इसको किया जा सकता है। बेसिकली ये फार्मूला बन जाता है, ये डेरिवेटिव का फार्मूला, इसमें बेसिकली पुट कर दिया x1 पुट कर दिया। जैसे यहाँ पे x1 पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स वन क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स वन क्या है, इस पॉइंट पे फंक्शन का ये वाली फंक्शन का ग्राफ जो है वो एफ ऑफ एक्स वन ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट है, और ये आपके पास x1 जो है यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास ये फंक्शन बन जाएगा। ये आपके पास मेथड है फर्स्ट रोटेशन का। इसी तरह जब सेकंड आप उसके स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पे तो उसके जो टेंजेंट लाइन बनेगी वो टेंजेंट लाइन सेम उसी तरह ये बन जाएगी, ये वाली। इसकी जो स्लोप है, स्लोप क्या बनेगी, एफ एक्स माइनस एफ एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो इसकी जो फार्मूला बनेगा जो सेकंड रोटेशन का वो ये वाला फार्मूला बनेगा। इसी तरह सिमिलरली आप रिपीट करेंगे तो वही जनरल फार्मूला बन जाता है एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन ओवर एक्स एफ डैश ऑफ एक्स एन। तो ये बेसिकली इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी। तो बेसिकली आपने क्या करना है, मैंने आपको एक इस दफ़ा असाइनमेंट भी सेंड करनी है, तो आपने कि इसको असाइनमेंट भी सॉल्व करके अपलोड करनी है। बाकी किसी सब्जेक्ट की आपको असाइनमेंट मिली है, बताइएगा मुझे। रिपीट करते हैं। आपको अभी तक किसी सब्जेक्ट की असाइनमेंट मिली है? जी सर मिली है। ओके, मैंने भी आपको ये 3 मेथड करवाया अभी, 6 पॉइंट मेथड, बाइसेक्शन मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड, ठीक है। तो आपने इन तीनों के क्रॉस में मैं असाइनमेंट सेंड करूंगा, आपने ये वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसको अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक आपके पास टाइम होगा। जी सर ठीक है। तो मेरी अभी नेक्स्ट मंडे तक, हाँ नेक्स्ट मंडे तक, संडे तक मतलब आप अपलोड कर दें। मंडे को मैं मार्क करके दोबारा उसको नंबरिंग कर दें, ग्रेड कर देना उसको, ठीक है। व्हाट्सएप पे अपलोड कर दें। जी जी, गूगल क्लासरूम में अपलोड करना है ना सर? हाँ जी, गूगल क्लासरूम में करनी है अपलोड। तो जी ठीक है सर। अभी बेसिकली लाइट ऑफ हो गई है क्योंकि यहाँ पे मौसम खराब है, इसलिए जो है ना ये बैटरी बिल्कुल डाउन है। तो फिर इंशाल्लाह जब लाइट आती है तो फिर कनेक्ट हो गया, अदरवाइज मैंने वेडनेसडे को मेकअप लेक्चर रखा है, उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे। टाइम सर यही टाइम यही होगा। जी ठीक है।